सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। सपना तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। पूरे घर का क्लीनिंग का काम करने के बाद नहाई, सोना को खाना खिला दी हूँ, तेल भी लगा दी हूँ। तो अब मैं आई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद पहले मैं किचन को समेट ली हूँ। जो भी धुले हुए बर्तन थे रात के, वो मैं उठा कर रख दी हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने का तैयारी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने का तैयारी के साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी, क्योंकि अभी इनको लेट हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम इधर निपटा ले रही हूँ। आज मैं आलू शिमला मिर्च मटर का सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैं प्याज को कट कर ली, फिर मैं पैन को चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तेल भी गर्म हो गया है और मैं आधा शिमला मिर्च भी काट ली हूँ। तो अब मैं प्याज का छौंक लगा देती हूँ, और जब तक प्याज भूनेगा तब तक मैं सारा शिमला मिर्च को काट लूँगी। सुबह के टाइम मैं काम जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं लेट से भी उठती हूँ और सबको टाइम पर देना रहता है। तो सारा काम टाइम से करना रहता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी रहता है। और सोना को भी देखना रहता है। सुबह जैसे ही वो उठ जाता है तो मैं उसको खाना खिलाती हूँ, तेल लगाती हूँ, उसके बाद ही किचन में आती हूँ। तो उसको भी देखना रहता है, किचन में काम करना रहता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ। सुबह वाला जितना भी काम रहता है सारा मैं टाइम पर कर देती हूँ। उसके बाद उतना जल्दी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि दोपहर में उतना काम नहीं रहता है। मैं लंच आजकल साथ में ही बना देती हूँ, तो उतना काम नहीं रहता है, सिर्फ गर्म कर कर देना रहता है। सारा सब्जी काटा हुआ हो गया है, तो मैं सारे सब्जी के छीलन को एक जगह इकट्ठा कर ले रही हूँ, और डस्टबिन में बिकने से पहले मैं उबला हुआ आलू छील ले रही हूँ। साथ ही मैं डस्टबिन में बिग दूंगी, तो इसको छील लेती हूँ। आलू छीलने के बाद मैं आलू को कट कर दूंगी। सब्जी अब होने ही वाला है, शिमला मिर्च भी भुन गया है और मैं उसमें मसाला भी डाल दी हूँ, तो मसाला भी भुन रहा है अभी। तो दूसरी तरफ दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ। सब्जी और दाल दोनों एक साथ हो जाएगा। और नाश्ता में मैं इसे दाल रोटी खिलाती हूँ, तो दाल मैं हमेशा जल्दी ही बनाने का कोशिश करती हूँ। अब सारा मसाला भून गया है, तो मैं इसमें आलू डालकर और आलू के साथ मसाला मैं थोड़ी देर भूनूंगी। सब्जी अब होने ही वाला है, मैं पूरा इधर क्लीन कर ली हूँ। अब सिर्फ रोटी बनाना है। तो जैसे ही सब्जी में एक उबाल आएगा तो मैं सब्जी को बंद कर दूंगी, और फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूंगी। रोटी बनाने से पहले मैं चावल को फूलने के लिए डाल दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर में बचका बनाना है लौकी का। तो अभी मैं चावल फूलने के लिए डालूंगी, तो दोपहर तक फूल जाएगा, फिर मैं चावल को पीस लूंगी। अब इधर उधर का काम किया हुआ हो गया है, तो अब मैं पहले फ़ोन में अपना सीरियल चला लेती हूँ। सुबह से मैं नहीं चलाई थी, सोची कि थोड़ा सा खाली हो जाती हूँ उसके बाद ही सीरियल चलाऊँगी, उतना टाइम नहीं था। जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना था, तो इसलिए मैं सीरियल नहीं चलाई। अभी सब्जी बनने का वेट करना है, तब तक मैं अपना सीरियल चला देती हूँ। सीरियल चलाने के बाद मैं बर्तन धोने के लिए आ गई। सिंक में बर्तन हो गया था, चाय वाला बर्तन था, तो सोची कि धो लेती हूँ। बर्तन धोने तक सब्जी भी बन गया है। अब सब्जी हो गया है, जितना भी धुला हुआ बर्तन है सारे बर्तन को मैं बर्तन स्टैंड में रख दे रही हूँ। ये सारे बर्तन को रखने के बाद यहाँ पर मैं सूखा कपड़ा से पोंछ दूंगी, ताकि रोटी बनाने में पूरा गीला गीला ना रहे। अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। सारा काम हो गया है, दाल भी अब बनने ही वाला है, बस एक दो सीटी और लगेगा तो मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। सब्जी भी हो गया, सिर्फ रोटी बनाना है। रोटी और चावल तो मैं थोड़ा सा लेट से बनाऊँगी। किचन का सारा काम खत्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉल में। मैं सुबह ही वॉशिंग मशीन चला दी थी। कंबल और रूम का चादर मैं धोने के लिए डाली थी, कुछ सोना का कपड़ा था वो भी मैं डाल दी थी। तो अब धुल गया है, तो इसको मैं सूखने के लिए बाहर छत पर डाल दे रही हूँ।
मशीन तो कब का बंद हो गया था पर टाइम नहीं मिलने पा रहा था। किचन में काम करने में पूरा बिजी हो गई थी। अब किचन का काम ख़त्म हो गया है तो अभी मैं डाल देती हूँ छत पे और इसको डालने के बाद अभी जितना भी डेली यूज़ होने वाला कपड़ा है वो सब धोना है। तो सारे लोग नहाने के बाद फिर से वॉशिंग मशीन चलाना है तो सारे लोग नहा लेंगे। सभी लोग नहा ही लिए हैं, सिर्फ़ सोना को नहलाना है तो वो नहा लेगा तो फिर वॉशिंग मशीन में चला दूँगी। कपड़ा डालकर आ गई हूँ, अब मैं फिर से किचन में आई हूँ। बचका बनाना है तो उसके लिए मैं लौकी कट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी। किचन क्लीन नहीं की थी, गैस गर्म पूरा था तो थोड़ा-सा ठंडा होने का वेट कर रही थी, इसलिए अभी मैं पहले लौकी कट कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। अभी मैं किचन में आई हूँ तो इसको फ़ोन देकर आई हूँ क्योंकि थोड़ा-सा भी आवाज़ नहीं करना है, इनका घर पे से ही काम चल रहा है और सोना आवाज़ कर रहा था तो मैं इसको फ़ोन दे दी क्योंकि अभी काम भी करना है, किचन में पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। हल्का-फुल्का तो दिन भर काम रहता ही है किचन में। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ और उधर फ़ोन चलाकर देकर आई हूँ और बार-बार स्किप करने के लिए बुला रहा है। जब भी ऐड आ जा रहा है तो स्किप करने के लिए वो रोने लग रहा है, तो बार-बार जाना पड़ रहा है। अब लौकी कटा हुआ हो गया है तो मैं लौकी को एक बाउल में रख दे रही हूँ पानी डालकर और लौकी को धोई भी नहीं हूँ तो उसी टाइम मैं धो दूँगी। लौकी काटा हुआ हो गया है तो मैं 2 आलू भी काट लेती हूँ इनके लिए। ये आलू का बचका खाते हैं और जब भी मैं लौकी का बचका बनाती हूँ तो 2 आलू का बचका श्योर बनाती हूँ। इनको आलू का बचका अच्छा लगता है तो ये लौकी का बचका भी खाते हैं पर साथ में मैं आलू का भी बचका बना लेती हूँ। आलू भी काटा हुआ हो गया है तो मैं इसको भी एक बाउल में रख दे रही हूँ और इसको धोकर साफ़ पानी से फिर मैं ढक कर रख दूँगी। अब सिर्फ़ किचन साफ़ करना है तो वो मैं कर लेती हूँ। किचन साफ़ करने से पहले मैं ओम को ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए दे दे रही हूँ। उस टाइम नहीं किए थे। हम लोग कर लिए हैं पर वो नहीं किए थे तो अभी मैं निकाल कर दे दे रही हूँ। अपना किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब आ गई हूँ सोना के पास। सोना को मैं नहला दी हूँ, खाना भी खिला दी हूँ तो इसके साथ थोड़ा-सा खेल लेती हूँ। अब वो रो रहा था, फ़ोन भी नहीं देख रहा था तो सोची कि थोड़ा-सा खेल लेती हूँ, उसके बाद ही इसको सुलाऊँगी। ये भी खेल रहा है और साथ में मैं भी इसके साथ खेल रही हूँ। अच्छा लगता है इसके साथ खेलना और टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। सोचती हूँ कि इसके साथ सिर्फ़ आधा घंटा खेलूँगी, ज़्यादा नहीं खेलूँगी, पर कैसे आधा घंटा 2 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जब ये गाड़ी आया था उस टाइम इतना डरता था कि इसके आवाज़ से ही दूर भागता था। 2 दिन 3 दिन इसको लगा सिर्फ़ बैठने में। अब तो ये पूरा उसके साथ खेलता है, खुद चलाने के लिए खोजता है। हाँ, थोड़ा-सा भी अपने से चलाने में डर लगता है। रिमोट से चलाने पे वो खुश रहता है। मुझे लगता था कि वो रिमोट से ही डरेगा, अपने चलाएगा। अब तो इस गाड़ी को कुछ समझता नहीं है। इस गाड़ी में इसका जितना भी खेलने वाला सामान रहता है, सारे सामान को इसमें आके रख देता है। जितना भी बर्तन किचन से लेके आता है, सारा इसमें डाल देगा। या शू या स्लीपर जिससे भी वो खेल रहा होगा, इसमें डाल देगा छिपाने के लिए। उसको खुद रिमोट चलाने के लिए दे दी हूँ ताकि वो धीरे-धीरे सीखे। उतनी अच्छे से अभी आता नहीं है, बस हल्का-सा आगे-पीछे हो जाता है, वो धीरे-धीरे सीख जाएगा। तो उसे थोड़ा-थोड़ा करके बताती हूँ कि किससे आगे जाएगा, किससे पीछे जाएगा, किससे दाएँ-बाएँ होगा। हल्का-फुल्का कर लेता है, अब आ ही जाएगा धीरे-धीरे। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, उसको मैं सुलाने जाने वाली थी, फिर याद आया कि चावल पीसना है। वो सो जाएगा तो फिर मिक्सी चलाते नहीं बनेगा, इसलिए इसको सुलाने से पहले मैं चावल को पीस ले रही हूँ। इधर मैं किचन में काम भी कर रही हूँ और सोना से खेल भी रही हूँ, उसे पोएम सुना रही हूँ। अभी वो गाड़ी में ही खेल रहा है, तो उसके खेलते भर में ये मैं पीस ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी।
अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोग मेरे ब्लॉग को तो देखते हैं पर ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बना सकूं और आप लोगों से भी शेयर कर सकूं। इधर मैं मिक्सी चला रही हूँ तो सोना डर कर मेरे पीछे छुप गया है, तो मैं इसे किसी तरह फुसलाने का कोशिश कर रही हूँ ताकि वो डरे नहीं। ज़्यादा मिक्सी से नहीं, ज़्यादा प्रेशर कुकर का सीटी से डरता है, उसमें तो पूरा रोने लगता है। इसमें बस छिप जाता है तो इसका हो जाता है, फिर वो हंसने लगता है। अब मेरा पिसा हुआ हो गया है तो मैं इसे बाउल में निकाल ले रही हूँ। अब मेरा जितना भी काम था एक्स्ट्रा वो मैं सारा कर ली हूँ, सिर्फ बनाना है, वो तो मैं खाने टाइम में ही बनाऊंगी। तो अब मैं जाती हूँ सोना को सुलाने। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।